बिहार में रुक जाएगी राहुल गांधी की क्या ये सभा, और आखिर कैसे अब राहुल गांधी इतनी बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। एक और जहां बिहार चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता जो हैं वो बिहार दौरे पर है, तो वहीं पर ये खबरें सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी की सभा को रोका जा सकता है। राहुल गांधी को सभा करने से रोका जा सकता है, और ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद भाजपा वालों को ठेस पहुंच गई है। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है, और अब राहुल गांधी को लेकर के एक मांग रखी गई है। अगर ये मांग पूरी कर दी जाती है तो राहुल गांधी को सभा अच्छे तरीके से करने दिया जाएगा, वरना राहुल गांधी की सभा को रोक दिया जाएगा। राहुल गांधी जो ख्वाब लेकर के आए हैं, जो सपने संजो के आए हैं कि सभा संबोधित करेंगे और 2025 के चुनाव में फिर से एक बार महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, तो इन सभी चीजों को लेकर के राहुल गांधी के बारे में यह खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी की सभा को रोक दिया जा सकता है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि राहुल गांधी को लेकर के ये खबरें सामने आ रही है कि राहुल गांधी की सभा को रोक दिया जाएगा और फिर राहुल गांधी सभा कर नहीं पाएंगे। दरअसल आपको बताएं तो बिहार चुनाव को लेकर के एक और जहां माहौल है, वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बयान से सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के संवैधानिक पद का अपमान किया है, इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। इस मामले में भाजपा ने चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और तत्काल कार्रवाई की मांग जो है वो भी की है। भाजपा की ओर से विंध्याचल राय ने चुनाव आयोग को 3 पुष्टों की शिकायत सौंपी है। शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी का बयान न सिर्फ अनुचित है, बल्कि यह प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा को ध्वस्त करने का प्रयास है। दरअसल राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में कहा था कि चुनाव से पहले अगर मोदी कहे तो वो वोट पाने के लिए नाचने लगेंगे। ये बयान को भाजपा ने प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत निंदा बताई है। वहीं पर भाजपा ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि चुनाव आयोग की आचार संहिता के तहत किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को दूसरे के नेताओं के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी का यह व्यक्तित्व है, इसे नियम के सीधे उल्लंघन के समान है। भाजपा ने आयोग से 3 प्रमुख कार्रवाइयों की मांग की है। राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, उन्हें सार्वजनिक माफी मांगे जाए और बिहार में उनके चुनाव प्रचार पर अस्थायी रोक लगाई जाए। वहीं पर इस विवाद पर कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। हालांकि पार्टी इसको लेकर के सोच रही है, गहन विचार कर रही है। तो ये देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ गई है। राहुल गांधी को लेकर के ये तक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी, वरना राहुल गांधी के सभा को रोक दिया जाएगा। अब देखिए कि तेजस्वी यादव ने दिल्ली से राहुल गांधी को बुलवाया सभाओं को करवाने के लिए, ये बोल करके कि आप आइए, लोगों के बीच में एक मैसेज जाएगा। आपको याद होगा कि वोटर अधिकार यात्रा के तहत जब राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे, कितनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जो था वो देखने को मिला था, और लोग जो है वो तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी के साथ हो गए थे, और फिर नजारा कुछ और ही था। और एक बार फिर से बिहार चुनाव का ये वक्त है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या कहा कि वोट चाहिए तो ये लोग नाचेंगे भी मंच पर, और इसी को लेकर के बवाल जो है वो खड़ा हो गया। और राहुल गांधी जो है वो उनको लेकर के कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी को माफी जो है वो मांगनी पड़ेगी, वरना उनकी सभा को अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा, उनकी सभा को करने नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।